Hello everyone, welcome to Reba Academy. This is Samantha Nikita. Now we are going to discuss about some very important questions of IUPAC nomenclature. And this topic is very important for your class 11th as well as 12th. तो चलिए बच्चा लोग करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये ए क्वेश्चन. अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट रूल हमारा फॉलो करते हैं हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन रूल. ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारा काम होता है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना, जो कि हमारा मेन चेन होगी. मेन चेन हमारी कौन सी होगी? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे. तो एक चेन यहाँ पे हमें दिख रही है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, लाइक ये वाली, ये है ना. तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन. ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रहे हैं अपने 5 कार्बन और थर्ड कार्बन पे हमें दिख रहा है एक कार्बन, दैट मीन्स हमारा मिथाइल ग्रुप. क्लियर है. तो हमारा इसका नाम क्या होने वाला है? 3 मिथाइल. क्या नाम होगा? 3 मिथाइल. ठीक है, पेंटेन. बहुत सिंपल सा नाम हो गया इस क्वेश्चन का. क्लियर. तो आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन में. हमारा सेकेंड क्वेश्चन अगेन हम बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल टू हम टफ की तरफ जाएंगे, है ना. सिंपल से टफ की तरफ चलेंगे. तो सिंपल क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम अपने टफ क्वेश्चन को देखते हैं. क्लियर. तो अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए. तो यहाँ पे हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? देखिए हमें दो तरह से लॉन्गेस्ट चेन मिल सकती है, 1 2 3 4, है ना. या तो 1 2 3 4 5 कार्बन की हमें यहाँ चेन देखने को मिल रही है. एक ही चेन मिलेगी ये. क्लियर. तो हमें 5 कार्बन की हमारी यहाँ पे चेन देखने मिलेगी. 1 2 3 4 5. हम ये नंबरिंग यहाँ से भी शुरू कर सकते थे. ठीक है, 1 2 3 4 5. अब देखिए अगर मैं यहाँ से नंबरिंग जहाँ से मैंने शुरू की है वहाँ पे हमें सेकेंड और थर्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, मतलब 2 + 3 दैट इज 5. क्लियर. अगर मैंने यहाँ से शुरू की होती तो 1 2 ये वाला कार्बन अगेन 3 होता, पर ये 4 हो जाता, तो 3 4 हो जाता. मतलब यहाँ पे हमें पोजीशन देखने को मिलती 4 + 3, तो ये हो जाता क्या? 7. ठीक है, 3 + 4 7. तो हमारा लोएस्ट नंबर कौन सा है? 5. तो यहाँ पे लोएस्ट लोकेन रूल के अकॉर्डिंग हमारा लोएस्ट नंबर है 5. तो हमारी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? फ्रॉम देयर, यहाँ से. क्लियर है. तो हमारी नंबरिंग होगी यहाँ से स्टार्ट. तो हम अगेन नंबरिंग करके मैं आपको बता देती हूँ. तो नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3 4 5. क्लियर. तो इसका नाम होगा, मैं यहाँ लिखती हूँ, इसका नाम होगा 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन. क्लियर. इसका नाम होगा 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन. चलिए अब हमारे थर्ड कंपाउंड की तरफ चलते हैं. इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से हमें लॉन्गेस्ट चेन देखने को मिल रही है. हमारी लीनियर चेन ही लॉन्गेस्ट चेन है. बेटा हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमको हमारी लॉन्गेस्ट चेन लीनियर चेन ही मिले. ठीक है, वो जिगजैग फॉर्म में भी हो सकती है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है. चेन एकदम लीनियर हो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. क्लियर है. बस लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए. दूसरी बात कि उस पर नंबर ऑफ ब्रांचेस सिंपल होनी चाहिए और मैक्सिमम ब्रांच मिलनी चाहिए. ठीक है, अगर हमें ऐसा कोई कंपाउंड मिलता है जहाँ पे दो जगह से हमें लंबी लॉन्गेस्ट चेन देखने मिल रही है, तो हम उस चेन को प्रेफरेंस देते हैं जहाँ पे ब्रांचेस ज़्यादा हों. क्लियर. तो चलिए इसको देखते हैं हम. तो यहाँ पे हम नंबरिंग देना शुरू करते हैं. तो यहाँ पे हमारा नंबर होगा, यहाँ से हम देंगे 1 नंबर, देन 2 3 4. तो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन. डाई मिथाइल ब्यूटेन. क्लियर. यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई. चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये. क्लियर. तो अगेन हम यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे. तो लॉन्गेस्ट चेन अभी मैंने बताया कि दो जगह से अगर हमें लॉन्गेस्ट चेन दिखनी है तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ कार्बन ज़्यादा होगी. ठीक है, तो अभी आप देखिए ये लीनियर चेन हमको लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है, लाइक 1 2 3
4 5 6। क्लियर। तो यहाँ से तो हमें लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है, लेकिन हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज हमें यहाँ पे हमें एक ब्रांच मिल रही है पर कॉम्प्लिकेटेड आइसोप्रोपाइल दिख रही है। ठीक है, आइसोप्रोपाइल नहीं है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है। चलिए तो देखते हैं, अगर हमने इसको लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन तो ये ज़्यादा सही होगी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, अगेन 6 कार्बन की हमें लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है। तो हमने इसको प्रेफरेंस दिया बिकॉज क्यों, क्योंकि हमें सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप मिल रहा है और थर्ड कार्बन पे हमें इथाइल ग्रुप मिल रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ब्रांचेस ज़्यादा मिल रही हैं और सिंपल ब्रांच मिल रही है। वहाँ पे एक ब्रांच मिल रही थी कॉम्प्लिकेटेड थी, यहाँ पे 3 ब्रांचेस हैं और सिंपल है, तो हम इसको प्रेफरेंस देने वाले हैं। अब अगेन मैंने नंबरिंग यहाँ से ही क्यों शुरू की, बिकॉज अगेन 2 पे ब्रांच मिल रही है और थर्ड पे, तो फिर 2 + 3 तो क्या हो जाएगा ये 5। क्लियर। लेकिन मैंने अगर यहाँ से शुरू किया होता तो 1 2 3 4 5 और 4 और 5 मिलता, तो 4 + 5 ये क्या हो जाता 9, तो ये गलत हो जाता है, ये सही है। क्लियर। तो इसका नाम क्या होगा, अगेन इसका नाम बताइए। तो इसका नाम होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए मिथाइल मिल रहा है एक ब्रांच और दूसरी ब्रांच मिल रही है इथाइल, तो एम पहले आता है या ई, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ई। तो हम पहले इथाइल की पोजीशन लिखेंगे, तो हो जाएगा हमारा 3 इथाइल 2 2 डाई मिथाइल देन हेक्सेन। क्लियर यहाँ तक की बात। तो ये भी आई होप सो क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। तो क्या हो गया ये 3 इथाइल 2 2 डाई मिथाइल हेक्सेन, ये हो गया इसका नाम, इस कंपाउंड का हमारा नाम। हम देखते हैं ये बी कंपाउंड की तरफ। तो अगेन हमें देखना है बेटा, अब मैंने यहाँ पे कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट बताई थी, यहाँ देखिए हमने प्रायोरिटी ऑर्डर देखा था कि पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप को। ठीक है, देन हम देखते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड के बाद हम ट्रिपल बॉन्ड को इंपॉर्टेंट देते हैं, फिर हमारा लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, तो यहाँ पे कौन है, डबल बॉन्ड है देन ट्रिपल बॉन्ड है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, सेकंड इसको और थर्ड लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमारा ये है लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये हमारा डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड हमारा लोएस्ट नंबर पे आना चाहिए। तो अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते तो 1 2 सेकेंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो नंबरिंग हमें कहाँ से करनी होगी, यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ तक की बातें क्लियर। तो चलिए अब नाम किसका लिखते हैं, पहले हम प्रीफिक्स ऐड करते हैं लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप, फिर हमारा रूट चेन, इसके बाद हमारे बॉन्ड्स। क्लियर। तो पहले हम क्या लिखेंगे, हमारा 5 ब्रोमो। क्लियर, 5 ब्रोमो हेक्स 2 इन 1 आइन। यहाँ पे हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा, क्योंकि इन में ई पहले आता है और आइन में वाई बाद में आता है। क्लियर। तो इन के बाद हमने हमारा इन लिखेंगे, फिर इसके बाद में हमने क्या लिखा, आइन। तो क्या हो जाएगा, 5 ब्रोमो हेक्स 2 इन 1 आइन। विद पोजीशन हमने बॉन्ड को लोकेट किया, बॉन्ड की पोजीशन के साथ हमने बताया, बिकॉज उससे हमें कंपाउंड को ड्रॉ करना आसान होगा। क्लियर है यहाँ तक की बातें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। तो यहाँ पे हमें देखिए कि हमको दिख रहा है अपनी ठीक है, यहाँ पे हमको एक साइक्लोहेक्सेन की रिंग दिख रही है और उस पर लगा हुआ इथाइल, तो हमने इसको दिया फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर पे कौन जुड़ा है, 2 कार्बन, दैट इज इथाइल। तो इसका नाम सिंपल सा हो जाएगा 1 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर। तो इसका नाम हो जाएगा 1 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, है ना। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन बी। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये जो रिंग है वो 5 कार्बन की है, दैट इज साइक्लोपेंटीन। ठीक है, तो साइक्लो वर्ड यूज करते हैं रिंग चेन के लिए, रिंग के लिए। ओपन चेन नहीं होता है, रिंग होता है। ठीक है, तो दैट इज एलिफेटिक।
तो एलिफेटिक है ये, और इसीलिए हमने इसके लिए क्या यूज़ किया, साइक्लो एज अ प्रीफिक्स। तो अब हमने देखा कि ये हमारा फर्स्ट नंबर ही देंगे जहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट कनेक्ट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए 3 कार्बन कनेक्ट है, इसको हम बेटा आइसोप्रोपिल भी बोल सकते हैं, बट IUPAC में ज़्यादा प्रेफरेंस हम किसको देते हैं, अगर देखिए आपकी ब्रांच भी में भी फर्दर ब्रांच है तो हम उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। लाइक इसको हमने अगर 1 नंबर दिया, बहुत ध्यान से देखिए 1, फिर हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ लीनियर चेन इतने कार्बन की, 2 कार्बन की है, फर्स्ट कार्बन से कनेक्ट है एक मिथाइल, सेकेंड कार्बन ये है, ठीक है। फर्स्ट कार्बन ब्रांचिंग है, लाइक ब्रांच में भी ब्रांचिंग है तो ब्रांच का भी नॉमेनक्लेचर होता है, ठीक है। तो ब्रांच में सबसे फर्स्ट नंबर देते हैं जो रिंग से कनेक्ट है, जो हमारी मेन चेन या मेन रिंग से कनेक्ट है उस कार्बन को फर्स्ट नंबर दिया जाता है। तो हमने यहाँ पे इसको फर्स्ट नंबर दे दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, इस फर्स्ट कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा हमारा मिथाइल, तो 1 मिथाइल, 1 मिथाइल ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा, क्योंकि ब्रांच का नॉमेनक्लेचर लिख रहे हैं, 1 मिथाइल इथाइल, अब ब्रैकेट हो गया क्लोज, ठीक है। अब ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, क्लियर। तो 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोपेंटेन, ये हमारा करेक्ट IUPAC नेम है। अब अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखना चाहूँ तो हम इसको बोल सकते हैं आइसोप्रोपिल साइक्लोपेंटेन, क्लियर। आइसोप्रोपिल साइक्लोपेंटेन, ये हमारा हो जाएगा इसका कॉमन नेम, क्लियर। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, हमारा ये कंपाउंड देखिए, अब ये हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों है एरोमेटिक कंपाउंड, सबसे पहले एरोमेटिक की कंडीशंस देखिए। एरोमेटिक की फर्स्ट कंडीशन होती है कि कंपाउंड शुड बी प्लेनर, तो ये प्लेनर है, क्योंकि देखिए इस पर्टिकुलर कार्बन देखते हैं, कार्बन की 4 वैलेंसी में से 1 2 3 तो 3 फुलफिल है, 1 हाइड्रोजन होगा, क्लियर। ऐसे हर जगह 1 हाइड्रोजन हो, क्लियर। तो अब देखिए 5 हाइड्रोजन्स मैंने कनेक्ट किए, 5 पूरे हाइड्रोजन कहाँ होंगे, प्लेन में ही होंगे। तो हमेशा बेंजीन या नॉन बेंजोनॉइड और बेंजोनॉइड कैसा भी एरोमेटिक कंपाउंड हो, एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा कैसा होगा, प्लेनर। इसके सारे बॉन्ड कहाँ होंगे, प्लेन में ही होने वाले हैं, क्लियर है बच्चों। तो इसीलिए ये अलग करता है एलिफेटिक को एरोमेटिक से, ठीक है। एरोमेटिक अलग हो जाता है एलिफेटिक से, यहाँ तक की बात क्लियर होती है। और ये दूसरा बात कि हकल रूल फॉलो करता है। हकल रूल होता है बेटा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, दैट मीन्स n होता है बेटा नंबर ऑफ रिंग। तो बेटा ये बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड दोनों के लिए फॉलो हो जाता है। ये बेंजेनॉइड कंपाउंड है। अब यहाँ देखिए रिंग कितनी है, 1। अगर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं 1, तो 4 1 जा 1, 8+2 ये कितने हो जाएंगे, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। तो काउंट करके देख लो क्या 6 हो रहे हैं, 1 पाई बॉन्ड में, ये डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6 हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कैसा हो गया हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने यहाँ पे ही क्लियर किया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अब इसका नाम लिख के देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एरोमेटिक तो है, तो चलिए अब हमने इसी को 1 नंबर दे दिया, क्योंकि फर्स्ट अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है तो वो हम फर्स्ट नंबर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने अगेन बोला इसका नॉमेनक्लेचर लिखना होगा हमको, साइड चेन ब्रांच है तो हमारा फर्स्ट जो हमारी रिंग से कनेक्टेड वाला कार्बन है, ये रिंग से कनेक्टेड ब्रांच का पहला कार्बन, इस हमें रिंग को भी 1 नंबर देंगे, रिंग के कार्बन को भी, इससे कनेक्टेड वाले को भी 1 नंबर दे दिया, क्लियर। ये वाले कार्बन को हमने 1 नंबर दे दिया, है ना। तो कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 प्रोपाइल है ये, लेकिन फर्स्ट कार्बन से लगा हुआ है मिथाइल, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1, फिर हमने ब्रैकेट ओपन किया 1 मिथाइल देन प्रोपाइल, कंप्लीट ब्रांच का नाम लिख दिया। अब इसके बाद लिखेंगे बेंजीन, 1 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, क्लियर यहाँ तक की बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप अपना, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। दिस क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। इन क्वेश्चंस को हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व। ये क्वेश्चंस आप देखिए, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो आई होप आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स and like and subscribe my channel. Thank you so much.